हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर की इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप सभी आने वाले एग्जाम में भी बहुत अच्छा करने वाले हो। आज हम इस वीडियो में ब्लड रिलेशन के नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ब्लड रिलेशन में जो बेसिक क्वेश्चंस होता था जिसमें हम लोग फैमिली ट्री ड्रॉ करते थे, वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। उस पिछले वीडियो में हमने जो सीखा था आज उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उसको भी देख लेना अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को फैमिली ट्री ड्रॉ करना आता है, कैसे मैं रिलेशंस को यहाँ पे पुट करता था वो भी आपको आता है। आज हम लोग उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। When अनूप सॉ संदीप ही रिकॉर्ड, अनूप ने संदीप को देखा और उसको कुछ याद आया। क्या याद आया? ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। मैंने उसे सेंटेंस को ना यहाँ पे लिख लिया क्योंकि आपके लिए ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस ये जो सेंटेंस था यही इंपॉर्टेंट था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है देखिए उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ही इज सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर। उसी सेंटेंस को थोड़ा शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हो। अब इस सेंटेंस में आपको दो चीज चाहिए या फिर दो एलिमेंट चाहिए, आप कह सकते हो दो लोग चाहिए। कौन चाहिए? सबसे पहले तो ये सेंटेंस किसी ने बोला होगा वो चाहिए, इसका मतलब स्पीकर आपको चाहिए। फिर ये सेंटेंस किसी के बारे में बोला गया होगा वो भी आपको चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट भी आपको चाहिए। स्पीकर और जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला गया है, ये दो पर्सन आपको चाहिए। स्पीकर इस सेंटेंस का कौन था? अनूप था। अनूप। अब स्पीकर क्यों चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन में हर एक सेंटेंस के आखिर में कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड मिलने वाला है, माई। मतलब जो भी सेंटेंस बोल रहा है, अगर मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं और लास्ट में अगर मैंने माई यूज कर दिया, माई फादर, इसका मतलब मैं लास्ट में अपने पापा के बारे में बात कर रहा हूं। वही था अनूप यहाँ पे अपने डॉटर के मदर के बारे में बात कर रहा है। माई मतलब कहीं ना कहीं अनूप यहाँ पे अपना कोई एग्जाम्पल दे रहा है, अपने कोई रिलेशन के बारे में बता रहा है। अच्छा, अब जिसके बारे में बोल रहा था वो हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। मैं किसी की तरफ पॉइंट करके कुछ बोल सकता हूँ, फोटोग्राफ की तरफ, इसका मतलब मैं उस फोटोग्राफ में जो भी है उसके लिए कुछ बोल रहा हूँ। इसका मतलब स्पीकर और ऑब्जेक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग यहां से शुरू करेंगे, माई से। माई में आप सेंटेंस को ब्रेक करो। माई कौन था? अनूप था। तो बस हम लोग यहां से एक फैमिली ट्री ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सेंटेंस को यहां से शुरू नहीं करना है, एकदम आखिर से शुरू करना है। बेस पॉइंट कहां लेना है? माई में जाके बेस पॉइंट लेना है और शुरू करना था आखिर से, ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं माई के बाद क्या लिखा हुआ है। माई डॉटर्स मदर, मतलब अनूप अपने बारे में बोल रहा है। माई डॉटर, देखिए अनूप का डॉटर, इसी डॉटर का मदर, इसी डॉटर का मदर मतलब क्या? अनूप का वाइफ। हो गया ना, माई डॉटर्स मदर, खत्म। उसके बाद ये जो डॉटर्स मदर है, फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, इसी डॉटर के मदर का फादर, फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, मेरे डॉटर के मदर का फादर। बट आपको इतना लंबा ये सेंटेंस नहीं पढ़ना था, आपको बस पहला वाला यहाँ पे ड्रॉ करना था। उसके बाद क्या दिया हुआ है? फादर ऑफ, तो इसी पर्सन का फादर, इसी पर्सन का फादर। उसके बाद देखिए सन ऑफ, मतलब इस पर्सन का सन, इस पर्सन का सन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा इस पर्सन का। बस ऐसे करके चलना था। अब इसी पर्सन का सन के बाद क्या लिखा हुआ है? ही, मतलब इसी के बारे में बात हो रहा है। और ये कौन है? ही है। ही का मतलब कौन था? जिसके बारे में सेंटेंस बोल रहे थे। तो यहाँ पे किसके बारे में सेंटेंस को बोल रहे थे? संदीप के बारे में बोल रहे थे। बस ऐसे करके आपको ड्रॉ करना, सिंपल। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, उसके बाद रिलेशन में चलते हैं। फिर से करने का मतलब है एक बार अच्छे से फिर से समझ जाएंगे इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है। चलिए, सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक करेंगे माई में जाके। और माई कौन है यहाँ पे? जो सेंटेंस को बोल रहा है, इसका मतलब अनूप। अनूप क्या बोलता है? डॉटर्स मदर। अनूप के बाद अनूप का डॉटर, डॉटर का ही मदर, डॉटर का ही मदर, तो ये डॉटर का मदर हो गया। अनूप का डॉटर, डॉटर का मदर, ठीक। उसके बाद है फादर ऑफ, मतलब इसी पर्सन का, आखिर में जो पर्सन आ रहा था, अगला वाला रिलेशन उसी के साथ कनेक्ट करना है आपको। तो फादर ऑफ दिस पर्सन, इस पर्सन का फादर। चलिए, अभी आखिर में कौन पर्सन है? ये वाला पर्सन है। तो सन ऑफ दिस पर्सन, सन ऑफ फादर ना, तो इसी फादर का कोई सन, तो इसी फादर का सन कौन है? ये है, इसी फादर का सन। अगर इसी फादर का ये डॉटर है और इसी फादर का अगर ये सन है, तो इन दोनों में सिबलिंग का रिलेशन हो गया, बस हो गया। अब देखते हैं फिर से ऑफ है क्या? नहीं है ना। अभी देखिए ही इज, इसका मतलब खत्म हो गया। इस पर्सन तक आने के बाद और मेरे को कहीं आगे नहीं जाना है, इसी के बारे में कुछ बोला गया है। ये कौन है? ही है। ही का मतलब कौन था? संदीप था, जिसके बारे में सेंटेंस बोल रहे थे। मतलब यही पर्सन संदीप है।
इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक ब्लड रिलेशन या फिर फैमिली ट्री हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी आपको यहाँ से कुछ भी पूछे आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? हु इज संदीप टू अमित? संदीप अनूप का कौन लगता है? तो अनूप का स्पाउस, स्पाउस का ब्रदर, स्पाउस के ब्रदर को हम लोग क्या कहते थे? ब्रदर इन लॉ। तो संदीप इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अनूप। ठीक है, चलो ऐसे करके हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं। अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले पे देखो, मैंने पूरे क्वेश्चन को वहां पे लिखा नहीं है शॉर्ट करके, हम लोग डायरेक्ट यहां से निकालने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को स्पीकर लेके आना है। स्पीकर कौन था वो लेके आना है। यहाँ देख लेते हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, किसी बॉय की तरफ पॉइंट करके श्रेया कुछ बोलती है। इसका मतलब हम लोग शुरू कहां से करेंगे? श्रेया से शुरू करेंगे और ट्रेवल कहां तक करेंगे? बॉय तक करेंगे। ब्रेक कहां पे करना था? ये देखिए यहाँ पे माई के पास यहाँ पे ब्रेक करना है आपको। श्रेया क्या बोलती है? माई सन मनीष, मतलब श्रेया का कोई एक सन है। सन मतलब क्या? यहाँ पे सन, ये कौन है? मनीष। बस चलिए। फादर ऑफ माई सन, मतलब मनीष का ही कोई फादर, तो मनीष का फादर कौन होगा? श्रेया का हस्बैंड, श्रेया का हस्बैंड। चलिए फादर भी यहां से खत्म। अब क्या देखिए, इसके आगे और कोई ऑफ नहीं है ना। हम लोग जहां पे ऑफ 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 था, देखिए यहाँ पे भी ऑफ ऑफ ऐसे करके ऑफ में जाके ब्रेक कर रहे थे ना सेंटेंस को। तो यहाँ पे भी देखिए फादर ऑफ हो गया, फादर ऑफ मनीष। उसके बाद और कहीं पे भी ऑफ नहीं है, डायरेक्टली सेंटेंस लिखा हुआ है हीज मदर्स ब्रदर इज द। ये जो पर्सन है ये किसी के मदर का ब्रदर है। ये जो पर्सन है वो किसी के मदर का ब्रदर है। कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर पता है ये किसी के मदर का ब्रदर है तो किसी का तो ब्रदर होगा, किसी का ब्रदर होगा। और ये इसी का कोई एक डॉटर हो सकता है, या फिर हीज है ना। अगर हीज है तो ये सन होगा। तो देखिए सेंटेंस कनेक्ट कैसे हो रहा है। हीज मदर्स ब्रदर, हीज मदर्स ब्रदर, हीज मदर्स ब्रदर, यही था अपना हीज हो गया। हीज मदर्स ब्रदर इज फादर ऑफ माई सन मनीष, मेरे सन मनीष का फादर इसका मदर का ब्रदर है। ऐसे भी तो आप देख सकते थे सेंटेंस को, बस ऐसे करके ड्रॉ करना था। अभी आपके पास श्रेया भी है, हीज भी है। हीज मतलब क्या? ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। चलिए अब बोल क्या रहा है? हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू श्रेया। अब ये जो हीज है यही तो बॉय है ना। अब ये श्रेया से कैसे रिलेट करता है? श्रेया का स्पाउस, स्पाउस का, श्रेया का स्पाउस, स्पाउस का जो एक सिबलिंग था उसका यहाँ पे कोई सन है। ये तो क्या हो जाएगा? ये श्रेया के लिए नेफ्यू, नेफ्यू मतलब मेरे स्पाउस का जो भाई या बहन है उनके बेटे या बेटी को हम लोग नेफ्यू या नीस कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये अगर मेल मेंबर है तो नेफ्यू और अगर फीमेल मेंबर है तो नीस। ऐसे करके आप इसको भी डिकोड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी शाहरुख सेड, इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे? शाहरुख। शाहरुख कुछ बोलता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, और ये लेडी कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। इंपॉर्टेंट कहां पे जाएगा ये वर्ड? माई में जाके ब्रेक करने वाले हैं। माई ग्रैंड मदर मतलब शाहरुख का ही ग्रैंड मदर। तो शाहरुख का ग्रैंड मदर मतलब क्या? कोई एक पेरेंट होगा, पेरेंट का भी कोई एक पेरेंट होगा, ग्रैंड मदर ये वाला फीमेल मेंबर। अच्छा, उसके बाद आएंगे इधर ब्रेक करेंगे ऑफ के पहले, ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंड मदर, इसी ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड। तो इस ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड कौन होगा? यही होगा, यही पर्सन होगा। अभी इसके बारे में बात होगा। चलिए, ओनली चाइल्ड ऑफ द ग्रैंड मदर हो गया। डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड, इसी ओनली चाइल्ड का कोई डॉटर। तो इसी ओनली चाइल्ड का डॉटर कौन? यहाँ पे एक कोई पर्सन ऐसे हो सकता है। ठीक, शी इज द डॉटर। अब ये डॉटर कौन है? वो है शी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, तो ये कौन हो जाएगी? वो वाली लेडी हो जाएगी। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शाहरुख की ग्रैंड मदर, शाहरुख का ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड, उसी ओनली चाइल्ड का एक डॉटर। अब बताओ ये शाहरुख के लिए कौन हो जाएगा? इसी ओनली चाइल्ड का तो ये सन था शाहरुख, और इसी ओनली चाइल्ड का ये डॉटर है लेडी। अब इन दोनों में तो सिबलिंग का रिलेशन, भाई और बहन का रिलेशन। तो शाहरुख के लिए ये लेडी क्या लगती है? शाहरुख के लिए ये लेडी सिस्टर लगती है। अब लोग ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर, लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए बॉय। पिक्चर को देखा, एक बॉय था उस पिक्चर में। हेमंत सेड, इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे? हेमंत। हेमंत
सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन। हम लोग ब्रेक कहाँ करेंगे, माई पे जाके ब्रेक करेंगे। माई के बाद क्या लिखा हुआ है, माई फादर्स सन, मतलब मेरे फादर का सन, मतलब और एक कोई इसका भाई हो सकता है। मेरे पापा का बेटा मेरा क्या होगा, भाई होगा। अगर लिख देता मेरे पापा का, माई फादर्स ओनली सन, तब मैं खुद होता मेरे पापा का एक लौता बेटा मैं। लेकिन यहाँ पे एक लौता ओनली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई फादर्स सन। इसका मतलब एक भाई हो सकता है, इसका एक भाई हो सकता है। इसके बारे में अभी तक बात कर रहे थे। चलिए, माई फादर सन। वाइफ ऑफ किसका, इसी भाई का एक और वाइफ, एक और नहीं एक ही वाइफ, मतलब उसके बारे में बात कर रहे थे, इसी भाई का वाइफ। चलिए, वाइफ ऑफ हो गया। अब देखिए ऑफ नहीं है, सेंटेंस में ऑफ खत्म हो चुका है, मतलब उसी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। हीज मदर इज द वाइफ ऑफ। अब ये जो है ना वो उसका मदर है, हीज मदर, वो जो थर्ड पर्सन उसका मदर, तो ये किसी ना किसी का तो मदर होगा। किसका मदर है ये, हीज मदर। हीज मतलब क्या, वो जो फोटोग्राफ में जो बॉय था उसका बात कर रहा है, बस खत्म। बस सबसे पहले क्या किया मैंने, हेमंत को बनाया, हेमंत फादर्स सन, हेमंत के फादर का सन। वाइफ, इस सन का एक वाइफ, और इसी वाइफ का कोई एक चाइल्ड होगा, ऐसे करके हीज, ये देखिए हीज मदर। अब ये जो चाइल्ड है, ये जो वाइफ है, ये किसी का मदर है। किसका मदर है, हीज का मदर है। हीज मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, फोटोग्राफ में जो भी था, फोटोग्राफ में कौन था, बॉय। ये जो बॉय है इसका मदर, ये हेमंत के फादर का सन का वाइफ है। कुछ यही सेंटेंस लिखा हुआ था, तो ये था पूरा फैमिली ट्री। बॉय मतलब क्या, यहाँ पे मेल मेंबर। अच्छा, पूछ क्या रहा है, एट हुज पिक्चर वाज हेमंत लुकिंग। हेमंत किसके पिक्चर को देख रहा था, हेमंत इस बॉय के पिक्चर को देख रहा था। अब ये बॉय हेमंत के लिए क्या लगता है, हेमंत के सिबलिंग का बेटा, हेमंत के सिबलिंग का बेटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेमंत के सिबलिंग का बेटा मतलब हिज नेफ्यू। तो यहाँ पे भी नेफ्यू आया और यहाँ पे भी नेफ्यू आया। अच्छा, यहाँ पे सिस्टर आया था और एक जगह पे नेफ्यू आया था ना, दो आंसर थे नेफ्यू वाले। नेफ्यू देख लेते हैं एक बार। हाउ इज अ बॉय रिलेटेड टू श्रेया, ये बॉय श्रेया से कैसे रिलेट करता है, ये भी हो जाएगा नेफ्यू। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको। ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। यहां पे ब्रेक करेंगे और ये वाला था ऑब्जेक्ट, ये था द स्पीकर और ये था ऑब्जेक्ट। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, सीता सेड, तो ये माई कौन हो जाएगा, सीता। तो सीता से हम लोग शुरू करने वाले हैं, सीता, सीता से शुरू करते हैं। चलिए, सीता क्या करती है, सीता बोलती है माई हस्बैंड, मतलब सीता का कोई एक हस्बैंड, ऐसे करके हस्बैंड बना देते हैं। चलिए, सीता का हस्बैंड। वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, इसी हस्बैंड का वाइफ मतलब खुद सीता। चलिए, वाइफ भी हो गया खत्म। डॉटर ऑफ द वाइफ, इसी वाइफ का डॉटर मतलब कौन, सीता का ही डॉटर। चलिए, यहाँ पे भी डॉटर भी हो गया खत्म। ब्रदर ऑफ द डॉटर, इसी डॉटर का कोई एक ब्रदर मतलब ये वाला ब्रदर हो गया। ही इज द ब्रदर, वही ये ब्रदर है। ही इज द ब्रदर ऑफ द सिस्टर, सॉरी ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। बस यही वाला पूरा सेंटेंस था। कैसे किया देखिए, सबसे पहले सीता को बेस लिया, सीता बोलती है हस्बैंड, माई हस्बैंड, तो सीता का हस्बैंड। अब वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, इसी हस्बैंड का वाइफ मतलब खुद सीता। डॉटर ऑफ द वाइफ, इसी वाइफ का डॉटर मतलब ये। ब्रदर ऑफ द डॉटर मतलब इसी डॉटर का ब्रदर मतलब ये। अब यही है वो ब्रदर, ही इज द ब्रदर, तो ये हो जाएगा ही। पूछ क्या रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू सीता। ही मतलब कौन, वो मैन जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये बंदा सीता से इसका क्या रिलेशन है, तो सीता का ये बेटा है। तो क्या हो जाएगा आंसर, सन। द मैन इन द फोटोग्राफ इज द सन ऑफ सीता। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, अलग अलग क्वेश्चंस लो, मैंने जैसे बताया वैसे मूव करने का कोशिश करो, तो इजी हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, वीडियो को जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हमारे चैनल में अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।